स्वागत है माय टुडे लर्निंग चैनल में। आज हम बात करेंगे एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये तीन लॉजिकल फॉर्मूले जो कि लॉजिकल बेस पे ही हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों का नाम है इफ एंड और। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों फॉर्मूले के बारे में। तो दोस्तों बात हम करते हैं सबसे पहले इफ फॉर्मूले के बारे में। इफ फॉर्मूला एक्सेल में लॉजिकल टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से डाटा को कंडीशन के आधार पे हम आउटपुट रिटर्न कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वोटिंग लिस्ट के वोट करने के लिए एक बंदे की जो एज की रिक्वायरमेंट होती है वो 18 या फिर 18 से ऊपर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए एक ये बंदा है, कोई भी एक बंदा है XYZ, उसकी उम्र 18 साल है। अगर 18 साल उसकी उम्र है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, और 18 से कम है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जो पहला है क्राइटेरिया हमारा ट्रू। जैसे कंडीशन ये आ रही है कि अगर 18 से ऊपर है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, और 18 से कम है तो ये होगी फॉल्स। तो चलिए एक्सेल में डेटा के ऊपर हम दिखाते हैं इसको किस तरीके से यूज किया जाता है इफ का फॉर्मूला। तो दोस्तों अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे एक फॉर्मूले में, वो बेसिकली मैं वोटिंग के जो एज क्राइटेरिया के बेसिस पे बात कर रहा था। बट हमारे पास जो ये डेटा है, हमने जो डेटा बना रखा है, यह एक स्टूडेंट नेम है, टेस्ट मार्क्स है, मतलब उसके नंबर्स हैं, और फाइनल रिजल्ट हमें निकालना है पास और फेल का। अब कंडीशन इसमें देखिए क्या है, कंडीशन ये है कि जिस भी स्टूडेंट का 40 या फिर 40 से ऊपर है वो पास होगा, और जो 40 से नीचे होगा यानी 39 होगा या 39 40 से नीचे 39 वो फेल हो जाएगा। जो नंबर्स के बेसिस पे अगर 40 से ऊपर है तो पास है, 40 से कम है तो वो फेल है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी एक कंडीशन है इफ की है। तो अब इस पे क्या करेंगे, हम लगवाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स, जो टेस्ट के इसके मार्क्स है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब हम लगाने कॉमा, मतलब जो 40 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं या 40 भी हैं वो बंदे पास है, वो सारे स्टूडेंट पास हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डबल कोड में पास, डबल कोड लगा दिया, फिर कॉमा। अब सेकंड कंडीशन, अब देख रहे होंगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हमने इसको ले लिया वैल्यू। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो जैसे कि C4 40, यानी C4 की वैल्यू 40 या 40 से ऊपर है नंबर्स में, तो वो क्या हो जाए, ट्रू यानी पास हो जाए। वैल्यू इफ फॉल्स, अब अगर वो 40 से कम है तो क्या हो जाए, फेल। अब हम यहाँ डबल कोड में लिखेंगे फेल। अब ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम एंटर। एंटर करने पे आप देख सकते हैं ये 46 नंबर है। 46 नंबर वाला क्या है, इस कंडीशन है कि 40 से यानी 40 से ऊपर वाला पास होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये पास होगा। अब इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये सारा रिजल्ट आ चुका है। अब जैसे कि देखिए 21, ये हमारा 40 से नीचे है, जाहिर सी बात है, तो ये फेल है। अब आपको हम यहाँ पे मैनुअल चेंजेस करके दिखा देते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे करते हैं 39 किया, फेल है। अब यहाँ पे 40 हमने टाइप किया जो कि पास है। यानी अगर एक स्टूडेंट का 40 या फिर 40 से ऊपर नंबर है तो पास होगा, और 40 नंबर से नीचे है तो वो बंदा वो स्टूडेंट फेल होगा। ये हमारा इफ का फॉर्मूला था जो कि आप लोग आई होप समझ चुके होंगे, क्लियर हो गया होगा इफ कंडीशन किस तरीके से यूज की जाती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में जो कि फॉर्मूला है हमारा एंड। तो दोस्तों अब हम करते हैं एंड फॉर्मूले को। अब एंड का यूज किस लिए किया जाता है बता देते हैं आपको, एक बार डेफिनेशन इसका क्लियर कर देते हैं। एंड का फॉर्मूला जो यूज होता है वो दो वैल्यू अगर सेम मैच होती है तो उसको वो ट्रू करता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया गया है, ये एक स्टूडेंट का डेटा है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के नंबर्स दिए गए हैं। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट नेम के आगे नंबर्स हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर, और यहाँ पे जो कंडीशन भी लिखी गई है, बोथ सब्जेक्ट नीड टू अबव 40 देन पास अदरवाइज फेल। यानी अगर जो भी स्टूडेंट है
हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40 या 40 से ऊपर है तो पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ये 43 नंबर है और ये 56 है, तो ये जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट पास आएगा। यहाँ पे 33 और ये 25 फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक में पास है और एक में फेल है, मतलब एक में हिंदी में किसी के नंबर ज्यादा है और इंग्लिश में उसके 40 से कम है, तो उस कंडीशन में फेल हो जाएगा। मतलब जहां पे दो वैल्यू अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज उसको फेल कर देगा। एंड का फॉर्मूला बेसिकली दो कंडीशन पे करता है काम, इफ उसके बाद एंड। जैसे कि हिंदी को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40। मतलब हिंदी में अगर 40 से ऊपर है और इंग्लिश में अगर 40 से ऊपर है, सेम वही ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब एंड की कंडीशन को हम करते हैं ब्रैकेट करके बंद, अब कॉमा। अगर हिंदी और इंग्लिश में 40 या फिर 40 से ऊपर है तो क्या करे, तो ये पास हो जाए, ब्रैकेट ये कॉमा फिर इसका डबल कोट में। और अगर 40 किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर 40 नहीं है तो वो फेल कर देगा। ये इफ और एंड की जो कि कंडीशन है इस बेस पे ही चलती है। इसको करेंगे हम एंटर। अब देख सकते हैं इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, अब इसको डेटा को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब ये देखिए 4356, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 40 से ऊपर है तो पास है। अब ये 3325, मतलब दोनों में ही 40 से कम है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप 43 कर लेते, फिर भी ये फेल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी में इसके 33 नंबर है। मतलब जहां पे दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, एंड के साथ आप चाहो तो यहाँ पे और भी यहाँ पे हम मार्क्स ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट के। तो एंड का यूज इसलिए होता है कि अगर जहाँ पे कंडीशन सेम ट्रू हो रही हो तो वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो अब हम अगले फॉर्मूले को जानते हैं जो कि और फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं और फॉर्मूले के बारे में। और फॉर्मूले का यूज बेसिकली जो उसकी कंडीशन है, जो डेटा मांगा गया वो यहाँ पे ये मांगा गया। चलिए देख लेते क्या कंडीशन है। एनी वन कंडीशन मार्क्स अबव 40 देन पास अदरवाइज फेल। मतलब अगर किसी में किसी भी सब्जेक्ट में इसके 40 या 40 से ऊपर आ गए नंबर जो आ गए तो ये पास है, वरना ये फेल है। मतलब अगर तीनों में कहीं भी एक जगह भी इसके 40 से ऊपर है तो ये पास है स्टूडेंट, अदरवाइज फेल है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ और ब्रैकेट में और उसके बाद ब्रैकेट ऊपर, देन उसके बाद इसको हिंदी का सेलेक्ट करेंगे। हिंदी को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा। अगर हिंदी में 40 या 40 से ऊपर है, दूसरी कंडीशन इंग्लिश में 40 या फिर 40 से ऊपर है, थर्ड हमारा है सब्जेक्ट, थर्ड कंडीशन मैथ में ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 से 40 से ऊपर है। अब इसको कर देंगे हम ब्रैकेट बंद, और की कंडीशन हो जाएगी बंद कॉमा। अब इसके बाद हम लिखेंगे डबल कोड में पास, डबल कोड फिर कॉमा। अब देखिए आप जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर हिंदी में इसके 40 या 40 से ऊपर हैं और इंग्लिश 40 या 40 से ऊपर है और थर्ड हमारा सब्जेक्ट है E4 में जो कि हमारा 40 या फिर 40 से ऊपर है, तो क्या हो जाए, वो पास हो जाए। किसी में भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती हो तो वो पास हो जाए, अदरवाइज क्या कर दे उसको फेल। ब्रैकेट बंद देन एंटर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे डबल क्लिक करके। अब देखिए इसमें सारे ही नंबर पहले वाले में स्टूडेंट 1 के क्या है 43, 56, 43, ये सब में ही 40 से ऊपर है तो क्या पास कर दिया। अब इसमें देखिए 41, 25, मतलब दो सब्जेक्ट में तो कम है, 40 से कम है, लेकिन हिंदी में इसके 41 है तो ये इसको पास कर दिया।
तो आप समझ गए होंगे कि और का यूज़ कहाँ होता है। और का यूज़ बेसिकली वहाँ है, मतलब जहाँ पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, कोई भी एक कंडीशन, तो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। एक बार शुरू से बता देता हूँ, इफ की कंडीशन में क्या होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ठीक, अदरवाइज फॉल्स। एंड का यूज कहाँ होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो वहां पे हम एंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। और का यूज हम वहां करते हैं जहां पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो उस कंडीशन में हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरीके की मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर